उस पाकिस्तान की जिसका दुनिया के मंच पर एक नया नामकरण हुआ है और भारत ने दुनिया के मंच पर आतंकवाद के खिलाफ एक नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण के जो अंश आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं, जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के लिए क्लियर कट मैसेज है कि संभल जाओ, वरना आतंक को शह देने का हश्र जो होगा वो कल्पना से परे होगा, जैसा कि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा है। साथ ही एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद और परमाणु धमकी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपील की है। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. एस जयशंकर जब पाकिस्तान को ये नई संज्ञा दे रहे थे, उस वक्त उनके साथ बराबर के मंच पर यूरोपीय संघ के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कैलास थे। एस जयशंकर ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि ये दो देशों के बीच का संघर्ष नहीं, यह आतंकवाद के खतरे के खिलाफ एक प्रतिक्रिया यानी एक रिएक्शन है। परमाणु धमकियों के आगे कभी भी झुकने की जरूरत नहीं। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है और ये पूरी दुनिया के लिए एक साझा और जुड़ा हुआ संकट है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच मजबूत सहयोग इसे खत्म करने के लिए जरूरी है। ब्रसेल्स में जयशंकर ने यह भी बताया कि कैसे भारत पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जब 10 मई को संघर्ष विराम को रोकने के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और साथ ही चेतावनी दी कि भारत पाकिस्तान के बहुत अंदर तक हमला करने के लिए तैयार है और अगर भविष्य में दोबारा भारत पर ऐसा हमला हुआ तो भारत की प्रतिक्रिया और कठोर होगी। भारत का एक करारा जवाब आतंकी संगठनों और उनके नेतृत्व व्यवस्था पर केंद्रित होगा। इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यूरोपियन यूनियन के विदेश मामलों के उच्च प्रतिनिधि ने एक बार फिर से भारत के प्रति समर्थन जताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। कैलास का यह स्टेटमेंट न केवल आतंकियों के लिए बहुत साफ संदेश है, बल्कि भारत को यह भरोसा भी देता है कि वो वैश्विक मंच पर अकेला नहीं है, क्योंकि टेररिज्म केवल एक देश की समस्या नहीं बल्कि ये एक ग्लोबल इशू है। इससे पीएम मोदी ने भी खुद पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था और पाकिस्तान के नापाक इरादे हर बार नाकाम होंगे। पीएम मोदी ने आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा को भी खींचा और यह भी बताया कि आज हमारे पास कई टेक्नोलॉजी का सामर्थ्य है। खासकर पाकिस्तान को जो परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, उसको लेकर भी भारत का एजेंडा एकदम क्लियर है कि वो हमेशा तैयार है, फिर चाहे मैदान कोई भी हो। भारत किसी भी हमले का निर्णायक जवाब देगा। दूसरा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और तीसरा, आतंकवादियों और उनके पीछे जिनका भी हाथ होगा, भारत उनमें अब कोई फर्क नहीं करेगा। भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्क भी आतंकवाद से त्रस्त हैं। अमेरिका के एफबीआई चीफ काश पटेल ने इसी बीच पाकिस्तानी नागरिक को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। काश पटेल ने दावा किया कि कनाडा ने एक पाकिस्तानी नागरिक को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया है, जिस पर पिछले साल 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में आतंकी हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। यानी अमेरिका में 9/11 पार्ट 2 की साजिश हो रही थी।
आरोपी और पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाजैब खान कनाडा में रह रहा था, जो कि इस्लामिक आतंकी संगठन आईसिस के साथ मिलकर आतंकी हमले को अंजाम देना चाहता था। पिछले साल 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में स्थित एक यहूदी सेंटर को निशाना बनाकर बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रची थी। यह हमला इजरायल में निर्दोष लोगों पर हमास के घातक हमले की पहली बरसी के मौके पर अंजाम दिया गया था। हालांकि वक्त रहते एफबीआई ने इस आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। फिलहाल मोहम्मद शाजैब खान पर अमेरिकी कोर्ट में केस चल रहा है और इस खुलासे के बाद काश पटेल ने लिखा है कि यह मामला बताता है कि दुनिया के हर कोने में आतंकवाद का खतरा कितना बढ़ता जा रहा है। साथ ही यह भी बताता है कि हमारे यहूदी समुदायों के खिलाफ खतरों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब पाकिस्तानी नागरिक ने अमेरिका को दहलाने की कोशिश की। अमेरिका को पहले भी कई जख्म आतंकवाद की तरफ से मिल चुके हैं। इससे पहले 2010 में पाकिस्तानी मूल के फैजल शहजाद ने टाइम्स स्क्वायर में कार बम धमाका करने की कोशिश की। टाइम्स स्क्वायर में इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की। साल 2016 में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम प्लांट में भी पाकिस्तानी लिंक सामने आया। अब एक बार फिर से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ आतंकी अमेरिका में निर्दोष नागरिकों की जान लेना चाहता था, लेकिन समय रहते उसके नापाक मंसूबे नाकामयाब कर दिए गए। कुछ महीने पहले ही अम्मार अब्दुल माजिद मोहम्मद सईद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जो कि आईसिस के इशारे पर काम कर रहा था। सईद का मकसद था अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर आतंक मचाना। आईसिस अमेरिकी लोगों के लिए एक मौजूदा खतरा है और पिछले कुछ सालों में भारत में भी आईसिस के मॉड्यूल का खुलासा हुआ। आईसिस के यानी इस्लामिक स्टेट का खुरासान मॉड्यूल, जो कि देश को दहलाने की साजिश रच चुका है, जो कि मास किलिंग के लिए जाना जाता है। आईसिस के खुरासान मॉडल को अफगानिस्तान, पाकिस्तान के आतंकी चलाते हैं। दक्षिण एशिया में आईसिस खुरासान का नेटवर्क सबसे मजबूत है। आईसिस का खुरासान मॉड्यूल इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव है। मुख्यालय अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में है, जो कि पाकिस्तान के नजदीक है। यूएन का दावा है कि आईसिस खुरासान के पास करीब 3000 लड़ाके हैं। आईसिस खुरासान के करीब 200 लड़ाके सेंट्रल एशिया में मौजूद हैं और कुछ देशों का दावा है कि आतंकियों की संख्या 6000 तक है। आईसिस खुरासान का मकसद खुरासान राज्य की स्थापना करना है, इस्लामिक स्टेट के प्रभाव को बढ़ाना है और जिहाद फैलाना इसका मकसद है। अपने पाले गए आतंकियों की करतूतों की वजह से पाकिस्तान दुनिया के कई मंच पर बेनकाब है। साथ ही आईसिस सीधे आतंकी संगठनों को फंडिंग करता है। पाकिस्तान का आतंक चरित्र आज तक किसी से छिपा नहीं है। भारत और पाकिस्तान का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो दोनों ही देश आतंकवाद से समय समय पर जूझते रहे। अल-कायदा आतंकी संगठन अमेरिका के लिए उस नासूर की तरह है जिसके जख्म आज भी ताजा हैं। अमेरिका में जब जब आतंकवाद की बात होगी तब तब 9/11 का जिक्र जरूर होगा। और एक बार फिर अल-कायदा के निशाने पर है अमेरिका, जिसे आतंकी सरगना साद बिन आतिफ ने धमकी दी, जिसके टारगेट पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कारोबारी एलॉन मस्क हैं। साद बिन आतिफ ने बाकायदा वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी है। साद बिन आतिफ अल-कायदा के सीनियर कमांडर्स में से एक है। उसने अपने आतंकियों समेत अमेरिकी मुसलमानों से आह्वान किया है कि वो इन तीनों हाई प्रोफाइल हस्तियों की हत्या करें। अल-कायदा आतंकी ने खुले तौर पर यह दावा किया कि अमेरिका में मुसलमान की संख्या इतनी हो चुकी है कि वो अगर अपनी पर आ जाए तो फिर ये तीनों जिंदा नहीं बच सकते। अल-कायदा के इस आतंकी कमांडर का पूरा नाम साद मोहम्मद आतिफ और साद बिन आतिफ अल-अवलाकी है। अल-कायदा के आयोग ने साद मोहम्मद आतिफ को 10 मार्च 2024 को अल-कायदा अरब पेनिसुला का कमांडर बनाया, जिसे खालिद अल-बत्रासी की मौत के बाद कमांडर बनाया गया। अमेरिका ने इसके सिर पर 60 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है और अमेरिका इसे गंभीरता से ले रहा है और इसके बाद से एफबीआई, सीआईए और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग हाई अलर्ट पर है। दरअसल यमन में अल-कायदा के नेता साद बिन आतिफ अल-अवलाकी ने इजरायल हमास युद्ध को लेकर यह धमकी दी। गाजा की बर्बादी से बौखलाया अवलाकी खुले तौर पर अमेरिका को धमकी दे रहा है। साल 2011 में उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अमेरिका के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट है। यहां पर यह भी समझना होगा कि गाजा युद्ध पर अल-कायदा जैसे आतंकी संगठन का हमास को समर्थन अमेरिका की संप्रभुता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं।